दूसरे गधे के बारे में पूछा कि इस पे क्या लदा हुआ है, तो इब्लीस ने कहा हसद। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने पूछा इसे कौन ख़रीदेगा, तो उसने जवाब दिया कि उलमा। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शैतान से पूछा तेरे दोस्त कितने हैं, इसने कहा 10 आदमी मेरे दोस्त हैं। शैतान के 5 बेटे कौन से हैं और उनका क्या काम है? शैतान के दोस्त और दुश्मन होने की क्या निशानी है, जो जान के आप जज कीजिएगा ख़ुद को कि आप शैतान के दोस्त हैं या दुश्मन। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की शैतान से मुलाकात और इसके अलावा शैतान जैसा बनाने वाले 4 अमाल आपको बताऊंगी कि कहीं अल्लाह ना करे आप उनमें से कोई अमल कर तो नहीं रहे। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। हज़रत मुजाहिद रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं कि शैतान के 5 बेटे हैं, इनमें से हर एक को इसने कोई ना कोई काम दे रखा है। जिस तरह से सबसे पहले नंबर पे है सब्र, इसके ज़िम्मा मुसीबतें और परेशानियां हैं। वो लोगों को हलाक होने, गिरेबान चाक करने, गाली देने, पीटने, शिकवे शिकायत करने और जाहलियत के नारे लगाने का हुक्म देता है। दूसरे नंबर पे है आऊद, इसके ज़िम्मे ज़िना है, वो ज़िना को खूबसूरत अंदाज में लोगों के सामने पेश करता है। तीसरे नंबर पे है मसनूत, मसनूत के ज़िम्मे मुख्तलिफ अंदाज से झूठ को फैलाना है। 4th नंबर पे है वासिम, इसका काम अहले व अयाल को आपस में लड़ाना है और एक दूसरे के अयूब को दूसरों के सामने बयान करना है और भड़काना है। और 5वें नंबर पे है जल नबूर, इसके ज़िम्मे है बाज़ार में गुनाह करवाना। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की शैतान से मुलाकात हुई तो शैतान जो है वो 4 गधों को हाँक रहा था, इन गधों पे सामान लदा हुआ था। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने शैतान से पूछा कि इन गधों को हाँकने और सामान के बारे में क्या मालूमात हैं, तो शैतान ने जवाब दिया कि ये तजारत का सामान इन गधों पे लदा हुआ है और ख़रीदने वालों को तलाश कर रहा हूँ। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने इसकी बात सुन के पूछा पहले गधे पर क्या सामान है? शैतान ने कहा जुल्म। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने पूछा इसे कौन ख़रीदेगा? तो शैतान ने जवाब दिया बादशाह। दूसरे गधे के बारे में पूछा कि इस पे क्या लदा हुआ है, तो इब्लीस ने कहा हसद। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने पूछा इसे कौन ख़रीदेगा? तो उसने जवाब दिया कि उलमा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने पूछा तीसरे गधे पे क्या लाद रखा है, तो शैतान ने जवाब दिया ख़यानत। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया इसे कौन ख़रीदेगा? शैतान ने कहा ताजर। फिर चौथे गधे के बारे में पूछा कि इस पे क्या लाद रखा है, तो शैतान ने कहा मकरू और फ़रेब। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने पूछा इसे कौन ख़रीदेगा? शैतान ने कहा औरतें। तो अब बात कर लेते हैं कि शैतान के दुश्मन और दोस्त कौन हैं। उसके 15 दुश्मनों के बारे में आपको बताऊंगी और 10 दोस्तों के बारे में बताऊंगी। तो उसके बाद आपने अपना मुहासबा खुद ही कर लेना है कि आप शैतान के दोस्त हैं या दुश्मन। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि शैतान के 15 दुश्मन कौन हैं। पहले नंबर पर सबसे पहले तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। दूसरे नंबर पर अदल व इंसाफ़ करने वाले हुक्मरान। तीसरे नंबर पर आजिज़ी करने वाला मालदार। चौथे नंबर पे सच्चा ताजर। 5वें नंबर पर अल्लाह से डरने वाला आलम। छठे नंबर पर खैर ख्वाही करने वाला मोमिन। 7वें नंबर पर रहमदिल मोमिन। 8वें नंबर पर तौबा करना और इस पे साबित कदम रहने वाला। और 9वें नंबर पर हराम से बचने वाला। 10वें नंबर पर हमेशा बावज़ू रहने वाला मोमिन। 11वें नंबर पर कसरत से सदका करने वाला मोमिन। 12वें नंबर पर लोगों के साथ अच्छाई करने वाला मोमिन। 13वें नंबर पर लोगों को नफ़ा पहुंचाने वाला मोमिन। 14वें नंबर पर कुरान करीम की तिलावत करने वाला आलिम व फाजिल। और 15वें नंबर पर रात में ऐसे वक्त तहज्जुद पढ़ने वाला जिस वक्त सब लोग सो रहे होते हैं। अब बात कर लेते हैं शैतान के दोस्त कौन है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शैतान से पूछा तेरे दोस्त कितने हैं? इसने कहा 10 आदमी मेरे दोस्त हैं। पहले नंबर पे जालिम हुक्मरान। दूसरे नंबर पे तकब्बुर करने वाला मालदार। तीसरे नंबर पर ख़यानत करने वाला ताजर। चौथे नंबर पर शराबी। 5वें नंबर पर चुगलखोर। छठे नंबर पर जानी। 7वें नंबर पर यतीम का माल खाने वाला। 8वें नंबर पर नमाज में सुस्ती करने वाला। 9वें नंबर पर ज़कात अदा करने वाला। और 10वें नंबर पर लंबी लंबी उम्मीदें बांधने वाला, यानी अमल तो कुछ ना करे लेकिन उम्मीदें अल्लाह ताला पे बांध रहा हो कि अल्लाह मेरी बख्शिश कर देंगे। फिर शैतान ने यही कहा कि यही लोग मेरे भाई और दोस्त हैं। सो आई एम श्योर आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होगी। अल्लाह ताला हमें राह हदायत पे रखें। अपना रखिएगा ख्याल। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।